Hello everybody, welcome to this channel. I am Dharmendra, Mathematics Mentor. Now we are going to start one of the most important topic that is called range of composite function, right? So how can find a range of composite function? Basically, composite function f of gx, g of fx, right? To find range of composite function that is f of gx, first need to find range of inside function. मेरा inside function कुछ भी क्यों ना उसका पहले रेंज निकाल लो आप. से दिस इज ए, हमने मान लिया कि ए मेरा एक इंटरवल आया. Now need to find range of outer function that is f of x in a. That means a जो है ना वो मेरा डोमेन की तरह ट्रीट करेगा आउटर फंक्शन के लिए. मैंने क्या बोला, हमने बोला कि इनसाइड फंक्शन का पहले रेंज निकालो, उस रेंज को डोमेन की तरह ट्रीट करके आउटर फंक्शन का रेंज निकालो. ग्राफिकली थोड़ा इजी है यहाँ पे. ग्राफिकली क्या है कि फर्स्ट नीड टू फाइंड रेंज ऑफ इनसाइड फंक्शन दैट इज g ऑफ x, राइट, से a. अब ए को हम डोमेन की तरह ट्रीट करेंगे, यानी एक्स एक्सिस पे इस ए को प्लॉट करेंगे. उस एक्स एक्सिस पे जो हमने ए प्लॉट किया ना, उस ए में, इंटरवल ऑफ ए में आउटर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे. फिर जो ग्राफ उस डोमेन में जो ग्राफ है उसको रखेंगे, बाकी डोमेन के बाहर के ग्राफ को इरेज कर देंगे. फिर देखा कि ग्राफ वाई एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, कहां से कहां टेंड कर रहा है. दैट इज आवर रिक्वायर्ड रेंज, राइट. सो बेसिकली क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं. फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन y इक्वल टू साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. दिस इज कंपोजिट फंक्शन. अगर ये मेरा fx है तो ये gx हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे इनसाइड फंक्शन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो एज वी नो कि फ्रैक्शनल पार्ट x का रेंज क्या होता है, 0 to 1, 0 क्लोज, 1 ओपन, राइट. नाउ तो हमने क्या बोला सर, फ्रैक्शनल पार्ट x लाइज बिटवीन 0 क्लोज 1 ओपन. अब इसको डोमेन की तरह ट्रीट करके हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर ले, साइन का ग्राफ ड्रॉ कर ले. तो एज वी नो ग्राफ ऑफ साइन एक्स क्या होता है, हमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया 0 1 के बीच में, ठीक है. दिस इज 0, दिस इज 1, 1,0. यहाँ पे कहीं पाई बाई 2 होगा. तो मुझे साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है 0 1 के बीच में, राइट. दिस इज 1, दिस इज -1, y इज इक्वल टू -1. तो ग्राफ तो मुझे ड्रॉ करना है कहां से कहां, ग्राफ ड्रॉ करना है 0 से 1 के बीच में. तो पाई बाई 2 पे क्या होता है 1. ये ग्राफ मुझे मालूम है, दिस इज ग्राफ ऑफ, दिस इज पाई, दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स, राइट. ये साइन एक्स का ग्राफ है, पर ये ग्राफ का कौन सा पोर्शन मुझे रखना है, जो पोर्शन 0 1 के बीच में लाई कर रहा है. तो 0 1 के बीच में तो यही तो पोर्शन लाई कर रहा है, यानी मुझे इस ग्राफ से मतलब है. अब यह ग्राफ y एक्सिस पे कहां से कहां कवर्ड है, तो 0 से दिस वैल्यू, दिस इज नथिंग बट साइन 1, 0 साइन 1, राइट. तो मेरा जो रिक्वायर्ड रेंज होगा, जो रिक्वायर्ड इस साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का रेंज है वो क्या है, 0 क्लोज, दिस इज ओपन, बिकॉज 1 ओपन में है तो साइन 1 भी ओपन होगा. सो रिक्वायर्ड रेंज वो क्या होगा, 0 क्लोज, साइन 1 ओपन, राइट. ये मेरा आंसर होगा. तो बेसिकली करना क्या है मुझे, बहुत सिंपल है. इनसाइड फंक्शन का रेंज निकालो, उस रेंज को डोमेन की तरह ट्रीट करना फॉर आउटर फंक्शन के लिए. और आउटर फंक्शन कुछ भी हो सकता है. उस आउटर फंक्शन का उस रेंज में, यानी उस डोमेन में ग्राफ ड्रॉ करना है. फिर जो डोमेन में ग्राफ है उसको रखना, बाकी ग्राफ को इरेज कर देना. जो वाई एक्सिस में जितना कवर्ड करेगा वही रेंज हो गया. नाउ फॉर सेकेंड एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स. बहुत सिंपल है. तो एज वी नो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 0 to 1, हाँ ना. तो डेट इम्प्लाइज 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कहां से कहां लाई करेगा, 0 से 2, 2 ओपन. डेट मीन्स नाउ वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ साइन एक्स इन दिस इंटरवल. अब मुझे क्या करना है, इसको डोमेन की तरह ट्रीट करके साइन एक्स अगर आप ड्रॉ करना है. तो एज वी नो काम तो जो पिछले क्वेश्चन में वही काम करना है आपको. एक्चुअली करना क्या है, आप साइन एक्स अगर आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है. बहुत सिंपल. हमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया इस इंटरवल में 0 से 2 के बीच में. दिस इज y इज इक्वल टू 1,
और वाई इक्वल टू -1 ड्रॉ करना नहीं, बिकॉज हमको ग्राफ तो 0 से 2 के बीच में चाहिए। यहाँ पे दिस इज π/2, π/2 क्या होता है 1.57, 1 पॉइंट समथिंग, पाई की वैल्यू होती है 3 पॉइंट समथिंग, सॉरी। तो अब कोस 2 यहाँ होगा और 2 पे क्या ओपन है। नाउ वी हैव टू ड्रा ग्राफ ऑफ sin x इन दिस इंटरवल, सो दिस इज π/2 1, राइट। तो बाबूजी मुझे किस ग्राफ से मतलब है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो ग्राफ कौन सा ग्राफ चाहिए मुझे, तो बीच में, तो 0 से 2 के बीच में ग्राफ आ रहा है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग मेरा जो y का वैल्यू होगा वो क्या होगा sin 2 होगा, यानी 0 sin 2 ओपन में होगा, राइट, 2 ओपन में है। बट अपन को रेंज से मतलब है, रेंज होता है क्या है, ग्राफ तो कंटिन्यूअस है 0 से पाई के बीच में, तो यह मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू, यानी ग्राफ कंटिन्यूअस तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे हो रहा है, π/2 पे, sin π/2 1। आप ये मत बोलना कि sin 2 मेरा रेंज होगा मैक्सिमम, नहीं। इस ग्राफ या ग्राफ को देखो और ये अपना मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अटेंड कर रहा है, दैट इज π/2 पे, वो वैल्यू होती क्या है 1। अब मेरा रेंज क्या हुआ, यहाँ पे रेंज हुआ मिनिमम वैल्यू क्या है पे, y की 0 ऑरिजिन पे है, ठीक है। यानी मुझे यह ग्राफ से मतलब है, यानी मुझे इस ग्राफ से नीड है 0 से 2, यानी यहाँ से यहाँ ग्राफ, ये ग्राफ चाहिए, बाकी ग्राफ तो मुझे चाहिए नहीं। अब इस ग्राफ को देखो, अब देखो कि मैक्सिमम वैल्यू यही अटेंड कर रहा है ना π/2 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगा sin π/2 1, मिनिमम क्या होगा 0। तो इन दिस केस रिक्वायर्ड रेंज, मेरा जो रिक्वायर्ड रेंज है वो क्या होगा, दैट इज 0 क्लोज टू 1। अच्छा 1 ओपन होगा क्लोज, दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा मुझे 2 ओपन में है, राइट, π/2 तो ओपन में नहीं है, π/2 क्लोज है क्योंकि π/2 से लेस है और इसके डोमेन में है, यानी 0 से 2 हम क्या किया, हमने बोला कि इसको डोमेन मानकर आउटर फंक्शन ग्राफ ड्रॉ करो, इसे डोमेन में ग्राफ करो, आपको बाकी को इरेज कर दो, हमने ग्राफ रखा, इससे मतलब नहीं, इस ग्राफ से मतलब नहीं है। तो π/2 पे तो मेरे को 1 मिला ना बेटा, हाँ ऑफकोर्स 1 मिल रहा है, यानी मैक्सिमम 1 है तो 1 क्या होगा क्लोज होगा, दिस इज रिक्वायर्ड रेंज, ठीक है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड रेंज क्या है 0 से 1, बोथ आर क्लोज, राइट। नाउ फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू e टू पावर sin इनवर्स x, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या बोला, हमने बोला कि सर मेरे को अगर ये आउटर फंक्शन इनर फंक्शन है यानी f ऑफ gx में gx मेरा क्या है sin इनवर्स x, तो एज वी नो कि सर साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है -π/2 से π/2, राइट, -π/2 से π/2 रेंज होता है। अब इस रेंज को हम डोमेन की तरह ट्रीट करके आउटर फंक्शन ग्राफ रखना और इसी डोमेन में ग्राफ रखना है, बाकी ग्राफ को इरेज कर देना, फिर देखना है कि ग्राफ इस डोमेन में y की वैल्यू कहाँ से कहाँ अटेंड कर, मींस ग्राफ y एक्सिस को कहाँ से कहाँ कवर्ड कर रहा है, राइट। तो नाउ नीड टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ e टू पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e टू पावर एक्स ग्राफ ये होता है एज वी नो, बहुत सिंपल, राइट। दिस इज ग्राफ ऑफ e टू पावर x, राइट, दिस इज 0,1। अब इस आउटर फंक्शन का ग्राफ जो है ना, इसके डोमेन में मुझे मर्ज करना है, इसके डोमेन में रखना है -π/2 से π/2, तो ऑफकोर्स -π/2 यहाँ होगा और π/2 यहाँ होगा, चलेगा। तो हमने बोला सर मुझे तो बाबूजी मुझे तो इस ग्राफ से मतलब है, सॉरी इस ग्राफ से मतलब है, बाकी ग्राफ कहाँ पे है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, यानी अपन को इस ग्राफ से मतलब, बिकॉज -π/2 बोथ आर क्लोज इंटरवल में है तो अटेंड होगा, एंड ये वैल्यू क्लोज में आएगा, इसके जो भी रेंज आएगा इसमें अटेंड होगा। तो मेरे को ये तो इंटायरली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कंटिन्यूअस, तो क्या होता है ये यहाँ पे देगा, ये मिनिमम वैल्यू आएगा और ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो इन दिस केस जो मेरा रिक्वायर्ड रेंज होगा, इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड रेंज होगा वो क्या होगा, सिंपल सर e टू पावर -π/2 से e टू पावर π/2, हाँ ना, यही रेंज हो गया। ग्राफ कंटिन्यूअस है क्या, इंटायरली इंक्रीजिंग है, कहीं ब्रेक नहीं, तो ग्राफ तो मिनिमम वैल्यू -π/2 मैक्सिमम π/2 पे, तो रिक्वायर्ड रेंज e टू पावर -π/2
कॉमा e टू पाई बाई 2, राइट। नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा है इंटरेस्टिंग इसमें, क्योंकि एक तो साइन स्क्वायर एक्स है, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है। बेसिक फंडा तो मुझे वही करना है, क्या करना है कि इनसाइड फंक्शन का रेंज निकाल लो। तो रेंज तो हमने बता रखा आपको बेसिक मैनिपुलेशन मेथड से, हाउ कैन फाइंड रेंज ऑफ, जो भी रेंज कैसे निकालते हैं बेसिक मेथड से। तो हमने को अपन को मालूम है कि हम शुरुआत किस फंक्शन से करें, तो वो चूज करते हैं जिसका रेंज मुझे नॉन है ना। तो साइन एक्स नॉन है -1 to 1, तो साइन स्क्वायर एक्स 0 to 1 हो जाएगा। तो हम ना इनसाइड फंक्शन का, इस इनसाइड फंक्शन का अपन ने रेंज निकालना शुरू किया, राइट। तो स्टार्ट से करेंगे बेटा साइन स्क्वायर एक्स से, एज साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स जो भी लिखना है, साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1। ऑफकोर्स साइन स्क्वायर एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1, आना चलेगा 0 to 1। अब इसको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना, डेट इम्प्लाइज नाउ मल्टीप्लाई 3, तो 3 पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज नहीं करेगा, ऑफकोर्स 0 से 3 ओपन। नाउ अपन को क्या करना है इसमें कि -2 सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स 3 साइन स्क्वायर एक्स है -2 lies between, this is 0 -2 -2 to what 1, 3 -2 1। Now we have to divide whole quantity, this whole quantity by 10, 10 is positive, तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, ऑफ कोर्स नहीं करेगा, चलेगा ना। तो हमने क्या बोला सर कि 3 साइन स्क्वायर एक्स -2 अपॉन 10 lies between -2 by 10 -1 by 5 and this is 1 by 10। तो बाबूजी हमने क्या बोला, हमने बोला कि सर जो इनसाइड फंक्शन दैट इज नथिंग बट 3 साइन स्क्वायर एक्स -2 अपॉन 10। अब इस इनसाइड फंक्शन का जो मेरे पास जो रेंज है वो क्या, -1 by 5 दैट 0 पॉइंट सॉरी -2/10, हाँ -1 by 5 0.2 जो भी है 1/10, इसका रेंज हुआ, ये रेंज हुआ यहाँ से यहाँ, राइट, इनसाइड फंक्शन का। नाउ इसको डोमेन की तरह ट्रीट करके मुझे आउटर फंक्शन ग्राफ ड्रॉ करना है, यही तो काम करना है अपन को। तो आउटर फंक्शन इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, एज वी नो हाउ कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, मुझे मालूम है। तो हमने बोला सर ठीक है, मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, बस यही तो काम करना है मेरे को, ठीक है सर। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का। अब ग्राफ कहाँ से कहाँ रखना है, दिख रहा है आपको -1/5 से 1/10 तक, 0.1 तक, बाकी ग्राफ से तो हमको मतलब ही नहीं है, ठीक है। एज वी नो दिस इज ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, चलेगा। दिस इज 1, दिस इज 2, आगे ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, एक ब्रांच और ड्रॉ करेंगे क्या -1, दिस इज -1 बिकॉज -1/-1 से लार्ज है। अब हमने क्या बोला कि सर अपन ने ये बोला कि सर जो मेरा रेंज है इनसाइड फंक्शन का दैट इज -1/5 to 1/10, और -1/5 किस में है, क्लोज इंटरवल में, सॉरी बोथ आर इन क्लोज इंटरवल, बोथ आर इन क्लोज इंटरवल। तो हमने बोला सर -1/5 तो यहाँ कहीं होगा, इसके क्रॉसपोंडिंग वैल्यू निकालेंगे हम, ये वैल्यू आएगा, राइट। सिमिलरली 1/10 तो यहाँ होगा 0 पॉइंट समथिंग 0.1, इसके अच्छा आपको देखना है कि -1/5 पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आ रहा है, 0 पे 0 होता है, 1/10 पे क्या आ रहा है, 1/10 पे मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, तो कैलकुलेट करना होगा। सो एज वी नो इक्वेशन ऑफ ईच ब्रांचेस, दिस इज y इक्वल टू एक्स, दिस इज y इक्वल टू, इसकी जरूरत तो है नहीं मुझे, x-1, और ये क्या होता है y इक्वल टू बट x+1। तो अब एक काम कीजिए ना, -1/5 यानी x+1 -1/5 पे ये वैल्यू यहाँ पे 10 होगा, यानी इसको हमने सॉल्व कर लिया, यानी y इक्वल टू -1/5 + 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, यानी 1 - 0.2 यानी 0.8 है ना भाई, 0.8 इज 8/10, 4/5,
यानी -12 पे मुझे 4/5 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब मुझे चेक करना 1/10 पे, तो सिंपल है, 1/10 पे y इक्वल टू x है तो 1/10 हो गया, ठीक है। और 0 पे 0 आ रहा है। अब मुझे रेंज चाहिए बाबूजी, रेंज चाहिए। तो हमने क्या बोला, हमने बेसिक फंडा तो कैलकुलेट किया कि इन साइड फंक्शन का रेंज निकाला हमने, दैट इज -1/5 टू 1/10, दिखा मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको डोमेन की तरह ट्रीट करके मीन्स इसको हमने x एक्सिस पे प्लॉट किया, फिर आउटर फंक्शन दैट इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, -1/5 से 1/10 के बीच में। तो मुझे रेंज जो है ना, अब मुझे देखना है कि ये ग्राफ, जो भी मेरा ग्राफ बचेगा उसको आप डॉटेड कर लो। तो भाई -1/5 से यह ग्राफ बच रहा है क्या बाबूजी, यह ग्राफ बच रहा है, राइट। फिर मेरे को 0 से 1/10 बच रहा है, 1/10, 1 बाई दिस इज 4/5 यानी 0.8, ये क्या रहा है 0.1, तो दोनों में 12 क्या है 0.8, अफकोर्स 0.8 यहाँ ऊपर होगा और ये थोड़ा नीचे होगा। आप समझ जाओ कि थोड़ा ग्राफ, ये जो लाइन है 1/10 कुछ ऐसा होगा, मैं इसे एक्यूरेट ड्रॉ कर देता इसको, थोड़ा देख लीजिए आप। यानी ये जो ग्राफ होगा थोड़ा सा यहाँ पे कहीं 1/10 होगा, 1/10, ठीक है। तो मुझे ग्राफ, कौन सा ग्राफ चाहिए भाई, तो यह पोर्शन चाहिए और फिर 0 से यह पोर्शन चाहिए, चलेगा। अब यह पोर्शन को रखेंगे, बाकी को इरेज कर दिया, तो हमने मन में इरेज कर दिया। अब देखेंगे यह पोर्शन वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ टेंड है, कौन सा वाई की क्या वैल्यू कवर्ड कर रहा है, तो वही रेंज होगा, सिंपल चीज। तो रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, कि मैं बोलूँ कि सर रेंज क्या होगा, तो सिंपल है यहाँ पे कि सर दिस इज -1/5 पे y की वैल्यू आया मेरा 4/5। सो रिक्वायर्ड जो रेंज होगा, इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड रेंज होगा वो क्या होगा, 4/5 बोथ आर क्लोज, तो 4/5 से 1 मिनट सॉरी, मिनिमम वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, आपको मिनिमम से स्टार्ट करना है ना, राइट। तो रेंज क्या होगा, 0 से 1/10, हाँ 0 से 1/10, ठीक है, 1/10 क्लोज, यूनियन यूनियन 5 से व्हाट 1 ओपन में, बिकॉज ग्राफ तो यहाँ तक जा रहा है ना, ये क्या ओपन में है। तो हमने 0 से क्या लिया, 0 से 1/10, 1/10 पे 1/10 0.1 ही आएगा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू, ठीक है। यूनियन 4/5, क्योंकि -1/5 पे 4/5 आ रहा है, -0.2 पे 0.8 ही आएगा। ये मेरा रिक्वायर्ड रेंज हुआ, ठीक है, इस क्वेश्चन का, राइट। नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सिंपल है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर मुझे रेंज निकालना, ये भी तो कंपोजिट फंक्शन ही है। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू log दिस आर्गुमेंट 3x² - 4x + 5, और बेस क्या e, यानी बेस e 1 से बड़ा है, यानी ln x टाइप का ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा आउटर फंक्शन का, सिंपल। हाँ भाई, अब हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि सर बात तो सही है कि हमने बेस 1 से बड़ा है तो ये ग्राफ होता है, ln x का ग्राफ ये होता है। नाउ इन साइड फंक्शन का मुझे रेंज निकालना, तो इन साइड फंक्शन नथिंग बट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक रेंज क्या होता है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट ए क्या पॉजिटिव है, तो एज यू नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² + bx + c, जो f ऑफ x मैंने माना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका रेंज क्या होता है, अगर ए मेरा पॉजिटिव है तो रेंज क्या होता है इसका, -d/4a से इंफिनिटी ओपन। हाँ, ऑफकोर्स यहाँ पे क्या 3 है, तो अपन को क्या निकालना है, डी निकालना है। यहाँ से डी क्या है, डी इज इक्वल टू b² - 4ac, 16 माइनस व्हाट 60 -46, राइट। b² - 4ac, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 60 -46 डी आ गया। अब इसका जो रेंज होगा, वो क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक का, दैट मीन्स 3x² - 4x + 5 का जो रेंज होगा
वो तो इन्फिनिटी जाएगा यहाँ पे, और माइनस d/4 है यानी 46 है अपॉन व्हाट 12। ये कुछ कैंसिल हो सकता है, देख लेते हैं हम। दिस इज 4, दिस इज 6 है 23, दैट मीन्स 3x² माइनस 4x प्लस 5 का जो रेंज है ना बेटा, वो अपन के पास क्या है 23/6, राइट, ये रेंज आया। अब 23/6 है और इन्फिनिटी, इसको डोमेन मानकर हम आउटर फंक्शन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यही तो करें। ओके, सो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, 16 माइनस 60 क्या होता है 44 ना, दिस इज 44, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, अब देख लीजिए, ठीक है। दिस इज 44 माइनस माइनस प्लस 44 अपॉन 4a दैट इज 12। अब कैंसिल होगा 4, दिस इज 3, दिस इज 11। नाउ अब मेरा इनसाइड फंक्शन का जो रेंज है ना बेटा, जो इनसाइड फंक्शन का जो रेंज है ना, वो सिंपली क्या है मेरा, सिंपली है कि 11/3 टू इन्फिनिटी। हाँ, इनसाइड फंक्शन का अपन ने रेंज निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब इसको डोमेन की तरह ट्रीट करके आउटर फंक्शन ग्राफ ड्रॉ करना था, एज बी नो आउटर फंक्शन इज नथिंग बट ln x। हाँ, दिस इज 1,0 चलेगा। तो हमने क्या बोला, सिर्फ ln x का जो होता है ना, जो आउटर फंक्शन है लॉग बेस ई एक्स, दैट मीन्स ln x है, इंटायरली इंक्रीजिंग फंक्शन इन दियर डोमेन। और मुझे क्या बोला कि सर मेरा जो 11/3 है, तो 11/3 कहीं यहाँ पे होगा, 11/3, हाँ, कॉमा 0 ये होगा वैल्यू, ठीक है। और इंटायरली इंक्रीजिंग फंक्शन तो x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं x को इन्फिनिटी अप्रोच करूँ तो अप्रोच y टेंस टू इन्फिनिटी, यानी मेरा लॉग का जो ग्राफ है कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी। इस केस में जो है रेंज आएगा, वो क्या आएगा, जो रिक्वायर्ड रेंज होगा, जो रिक्वायर्ड रेंज होगा होगा क्या, क्लोज इंटरवल, जैसे 11/3 क्लोज है तो लॉग बेस ई आर्गुमेंट 11/3 कॉमा इन्फिनिटी, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी अप्रोच करेगा ना बाबूजी, यही मेरा रिक्वायर्ड रेंज हुआ, राइट। तो फॉर फाइंडिंग रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन है बहुत सिंपल है, क्या करना अपन को, इनसाइड फंक्शन का रेंज निकालना है, उस रेंज को आउटर के लिए डोमेन की तरह ट्रीट करके रेंज निकालना है, ग्राफिकली क्या करना है वही काम करना है। इनसाइड फंक्शन का रेंज निकाला, उस रेंज को हम एक्स एक्सिस प्लॉट किया और उसको डोमेन की तरह ट्रीट करके आउटर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया, उसके डोमेन में जो भी मेरा रेंज है इनसाइड फंक्शन का, उसको डोमेन माना, उस डोमेन में ग्राफ को रखना, बाकी को रिमूव कर देना। यानी इसका इसका मीनिंग क्या है कि मुझे इस ग्राफ से मतलब है, ये क्लोज होगा, यह ग्राफ चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, ये बढ़ते जाएगा। यानी रेंज क्या होगा, log 11/3 बेस c टू इन्फिनिटी,